नमस्कार दोस्तों, संघ की बैठक खत्म होने के बाद नितिन गडकरी एक बार फिर हमलावर हो गए हैं। नागपुर के सांसद हैं नितिन गडकरी और नितिन गडकरी ने हमला बोल दिया है। इससे पहले भी लगातार वो मोदी सरकार को आईना दिखाते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास मंत्रालय नहीं रहेगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। और अब नितिन गडकरी ने जो बयान दिया है, और ये बयान इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि संघ की जो बैठक हुई बेंगलुरु में 21, 22 और 23 मार्च को, उसके बाद नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया है। नितिन गडकरी सीधे सीधे मीडिया से ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको जरूर दिखाइए। दोस्तों, इस देश में गोदी मीडिया पर पिछले 10 सालों में तमाम तरीके के आरोप लगे हैं। गोदी मीडिया पर आरोप लगे हैं कि वो सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करता है और विपक्ष की आवाज को बुलंद नहीं करता। और इस बीच अब जब बहुत कुछ बदल चुका है, जब बैसाखियों की सरकार है और इधर आरएसएस की बैठक हुई, तो उसके बाद नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनका बयान बेहद महत्वपूर्ण है। नितिन गडकरी ने कहा कि मीडिया को गलत चीज़ों की निंदा करनी चाहिए और सकारात्मक चीज़ों की सराहना करनी चाहिए। समाज में बदलाव लाना सभी की जिम्मेदारी है, जिसमें समाचार पत्र और मीडिया भी शामिल है। अगर मीडिया को मेरे मंत्रालय में कुछ गलत मिले तो उसे भी नहीं बख्शे। आजकल अच्छा काम करने के बाद आपको कोई नहीं पूछता। कई बार अच्छी खबरें प्रकाशित नहीं होती और गलत चीज़ें प्रमुखता से जगह बना लेती हैं। समाज का परिवर्तन समाचार पत्रों और मीडिया सहित सभी की जिम्मेदारी है। अच्छी चीज़ों को समाज के सामने लाया जाना चाहिए, साथ ही जो गलत हो रहा है उसके बारे में जागरूकता भी होनी चाहिए। दोस्तों, नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि समाज में जो कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, मीडिया उनके बारे में बात नहीं करता, और जो कुछ गलत होता है उसे ज़्यादा दिखाया जाता है। अब जब बात अच्छा काम करने की हो रही है तो नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की सरकार के एक ऐसे मंत्री हैं जिनकी तारीफ विपक्ष भी करता है। उनके कामकाज की तारीफ होती है, हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन नितिन गडकरी को ऐसा लगता है कि मीडिया पर जो स्पेस है, उस स्पेस में उनको जगह नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ ज़्यादा बात नरेंद्र मोदी की या बाकी लोगों की होती रहती है। जाहिर तौर पर नितिन गडकरी ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही है कि अच्छे कामों को जगह नहीं मिलती है। अच्छा काम कौन कर रहा है जिसके काम की तारीफ नहीं हो रही है? पिछले 10 सालों में मीडिया मोदी मोदी कर रहा है, और अब नितिन गडकरी ये बोल रहे हैं कि मीडिया अच्छी बातें नहीं दिखाता बल्कि गलत तरीके की बातें दिखाता रहता है। आपको याद होगा, नितिन गडकरी ने इससे पहले एक होली मिलन के कार्यक्रम में ये कहा था कि मेरे पास मंत्री पद रहे या ना रहे, मैं जाति धर्म की राजनीति नहीं करूंगा। जो जात की बात करेगा उसको मैं कस के लात मारूंगा। ये भी बयान उनका था। आपको नितिन गडकरी का वो भी बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नितिन गडकरी के तमाम बयान ऐसे रहे हैं जो गुजरात लॉबी को असहज करते रहे हैं। और अब मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 21, 22 और 23 3 दिनों की इस मीटिंग के बाद संघ की नितिन गडकरी अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अचानक वो मीडिया को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। और उधर संघ की बैठक में भी आरएसएस के पदाधिकारियों ने मणिपुर को लेकर चिंता जाहिर की है। संघ की इस बैठक में नरेंद्र मोदी के बाद कौन, इस पर भी मंथन हुआ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि संघ ने अपना अगला एजेंडा तय कर लिया है और नितिन गडकरी का बयान उसी की एक शुरुआत भर है? तो दोस्तों, नितिन गडकरी के इस बयान पर आप जो भी सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नितिन गडकरी आखिर किस पर हमलावर हैं और क्यों हमलावर हैं, और क्या ये ताकत संघ की बैठक के बाद मिली है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।